यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश में कल अपन ने चौथे काव्य में देखा था कि जहाँ जो भाव मोक्ष प्रदान करते हैं उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है। और उदाहरण देते हुए महाराज ने कहा कि जो मनुष्य गव्यूति यानी 2 कोस होता है, हमने 1 कोस बोल दिया था, तो जो मनुष्य 2 कोस तक भार को शीघ्र ले जाता है उसे आधा कोस ले जाने में क्या दुख हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं। तो जिन भावों से मुक्ति मिलती है, यदि अपने पास में चरम शरीर नहीं है तो उस समय में उसके माध्यम से स्वर्ग प्राप्त होना सरल है। अब पूछता है भक्त कि जो स्वर्ग है उसमें सुख कैसा होता है, तो उसके उत्तर में आचार्य महाराज 5वें काव्य में कह रहे हैं, ऋषि कज मनातंकन दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। नाके, नाक शब्द जो है स्वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। नाकौकसाम जो उसमें निवास करते हैं, तो ओकस शब्द निवास के लिए होता है, जो स्वर्ग में निवास करते हैं उन देवों का। ऋषि कजम यानि इंद्रिय से उत्पन्न, अनातंकम यानि रोग दुख आदि से रहित, दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ काल तक जो सेवन करने योग्य है, ऐसा सौख्यम नाके नाकौ कसाम एवह, उनका जो सुख होता है वो स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। इस काव्य में जहाँ अपन देखते हैं तो इसमें 2 अलंकार हैं। एक तो शब्दालंकार है, शब्दालंकार अक्षरों की पुनरावृत्ति है। नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम एव, इसमें ना का सा ये 3 शब्दों की बार बार जो है अनुवृत्ति आ रही है। तो ये शब्दालंकार में एक छेकानुप्रास कहलाता है। छेकानुप्रास में यानी एक अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है, कई अक्षरों की पुनरावृत्ति होने से वो छेकानुप्रास कहलाता है। और साथ ही साथ में जब इसके अर्थ पर दृष्टि डालते हैं तो एक अर्थालंकार भी आता है, यानी जब शब्द के माध्यम से तो देख करके ही कोई समझ जाए तो वो शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ पर अपन दृष्टि ले जाते हैं तब उससे अर्थालंकार भी निकलता है। तो इसमें अनन्य उपमा अलंकार है। अनन्य उपमा अलंकार यानी इसमें कोई दूसरी उपमा नहीं दे सकते। उन्होंने कह दिया स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के जैसा है, यानी कोई दूसरी उपमा नहीं मिली। जैसे जहाँ कहीं कोई उपमा किसी को दे देते हैं, जैसे चलता है कि मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी, तो वहाँ पर किसी की हैं तो इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की उपमा दे दी, लेकिन कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अनन्य उपमा अलंकार है। एक अनन्य उपमा अलंकार का एक जो श्लोक मिलता है, गगनम गगनाकारम सागरम सागरमिव और राम रावण योर युद्ध राम रावण योर रिव, कि गगन के लिए कोई उपमा नहीं है। गगन कैसा है तो गगन के जैसा है, सागर कैसा है तो सागर के जैसा है, और ऐसे ही राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उसकी भी कोई दूसरी उपमा नहीं है, तो उसके लिए भी वहाँ पर अनन्य उपमा अलंकार में उदाहरण में दिया जाता है। तो ऐसे ही स्वर्गों का सुख तो स्वर्गों के जैसा ही है। तो जहाँ इसमें 2 अलंकार हैं, और जहाँ संसार में भी अपन देखते हैं कि स्वर्ग नरक के बारे में संसार में भी प्रचलन है, उनके बारे में भी चर्चा होती है। एक कहावत चलती है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो मतलब संसार में भी इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं, स्वर्ग होता है नरक होता है। जहाँ जो मुस्लिम वर्ग है वहाँ पर भी उन शब्दों को बोलते हैं, एक बोलते हैं जन्नत और एक जहन्नुम, तो वो वहाँ पर स्वर्ग नरक के लिए उनके यहाँ पर भी। इंग्लिश जो वर्ग है वहाँ पर भी हेवन और हेल, वहाँ पर गो टू हेल ऐसा करके गाली दी जाती है। तो ऐसे ही जो है उर्दू में भी बोलता है जहन्नुम में जाओ। तो जहाँ लोगों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है स्वर्ग नरक के बारे में सब जगह चर्चा चलती है। तो स्वर्ग नरक
होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है कि जो दृश्य जगत है उसमें तो केवल अपने को एक त्रियंचों का वर्ग दिखाई देता है और एक मनुष्य वर्ग दिखाई देता है। दो गतियों के बारे में कोई अपने लिए दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन जहाँ अपन देखते हैं कि इनका वर्णन जब चल रहा है तो कोई चीज़ कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए, बिना उसके ही कोई चर्चा नहीं चलती। जिनागम में तो स्वर्ग नरक के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है, और जहाँ यदि अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो उसमें एक राजा के मन में यही शंका थी, तो उसने जाकर के एक आचार्य महाराज से प्रश्न किया कि स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे दादाजी थे, तुम क्या सोचते हो मर करके कहाँ जाना चाहिए? तो वो कहता है कि कहा जाता है कि जो व्यसनों में लिप्त होते हैं, 7 व्यसन 7 नरकों के एजेंट के समान होते हैं। तो दादाजी जो थे वो व्यसनों में लिप्त रहते थे, तो उनको तो नरक में ही स्थान मिलना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो नरक में ही गए हैं। तो वो कहता है कि जब वो नरक में गए हैं तो हमें आकर के क्यों नहीं बताते कि तुम इन व्यसनों में लिप्त मत रहो, मैं इन व्यसनों के कारण नरक गया हूँ तो मैं उन व्यसनों को छोड़ दूँ, मुझे आकर के क्यों नहीं बताते? तो महाराज कहते हैं कि नरक में जाने के बाद में कोई वहाँ से निकल नहीं सकता। तो उन्होंने जब वहाँ पर कहा तो उसको जो है संतुष्टि जैसी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी रानी के साथ में कोई बदतमीजी करे तो तुम क्या करोगे? तो राजा क्रोधित होकर के बोलने लगा कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो मृत्यु दंड दोगे और वो तुमसे गिड़गिड़ाए, वहाँ पर विनय करे कि हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हम अपने घर वालों को बताए आए, फिर तुम हमें मृत्यु दंड दे देना, तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? तो राजा कहता है कदापि नहीं। तो कहते बस ऐसा ही होता है, नरक में जो गया है फिर वहाँ से उसको कोई निकलने नहीं देता। फिर वो कहता है कि जब नरक से कोई नहीं आ सकता, लेकिन मेरी दादी तो बड़ी धार्मिक थी, हमेशा जो है पूजा प्रक्षाल में उपस्थित रहती थी, व्रत उपवास तो कितने किए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी दिन उनका व्रत उपवास के बिना नहीं बीतता था। और जो है परोपकार के कार्य में भी वो हमेशा संलग्न रहती थीं। तो जहाँ दुनिया में कहा जाता है कि वो स्वर्ग में गई होंगी, तो महाराज कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, तुम्हारी दादी स्वर्ग में गई हैं। फिर वो वही प्रश्न करता है कि चलो आपने बोला कि नरक से आकर के तो संबोधन नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग से आकर के तो देवलोग संबोधन कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर फिर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि तुमने कहीं अपने राज्य दरबार में जाने के लिए पूरा अच्छे वस्त्रों को धारण कर लिया है स्नान आदि के बाद में, और तैयार होकर के निकल रहे हो, और अपने राजमहल के द्वार पर जो घर में सफाई करने वाला है उसने सारे कचरे को एकत्रित करके और एक बहुत बड़े जो डला है उसके अंदर उसको रखा है, और वो आपसे कहता है मालिक कोई और दिख नहीं रहा है, आप ही इसमें हाथ लगा दो। तो क्या आप उसमें हाथ लगाओगे? तो वो कहता है कि नहीं, कदापि नहीं लगाएंगे। तो कहते बस ऐसा ही होता है, स्वर्ग में जो लोग गए हैं वो अपने आप को वैमानिक देव, अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, बड़ा ऊंचा मानते हैं, और जो व्यसनों आदि में लिप्त रहते हैं उनके लिए वो वहाँ पर अस्पृश्य समझते हैं, उनके पास भी वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने वहाँ पर स्वर्ग और नरक के बारे में उनके लिए समझाया। तो जहाँ स्वर्ग और नरक भी होते हैं, और जब कोई जीव स्वर्ग में जब व्रत आदि को धारण करता है तो स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग में सुख कैसे होते हैं? तो उनके लिए बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो सुख होते हैं वो ऋषि कजम इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। यानी उनके लिए कोई सुख के लिए वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो इंद्रिय सुखों को ही प्राप्त करते हैं, और उसमें उनके लिए कोई शरीर में व्याधि नहीं होती। जहाँ नाक शब्द है वो नाक शब्द में ही ना अकम दुखम इति नाकह, यानी जहाँ पर दुख नहीं होते। कौन से दुख नहीं होते? जन्म का दुख नहीं होता, शरीर संबंधी कोई दुख नहीं होता, और भोजन संबंधी भी कोई दुख नहीं होता। उनके लिए जितने सागर की उनकी आयु होती है उतने 1000 वर्ष के बाद में उनको भोजन की इच्छा होती है, और उसमें जैसी इच्छा हुई
और उसकी तृप्ति वहीं पर अमृत झर जाता है उनके कंठ में और उनको संतुष्टि हो जाती है। यहाँ तो आप लोग सोचो कि कुछ चीज़ खाना है, बनाना है, और कई कई चीज़ों में तो बहुत टाइम लगता है, तब बनाते बनाते ही उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ऐसा होता है, लेकिन वहाँ तो उन्होंने सोचा और उसी समय में वहाँ पर उनके लिए, जैसे 22 सागर की आयु है तो 22,000 वर्ष के बाद में उनको भूख लगेगी। तो ऐसा उनका, और श्वास संबंधी भी रहता है। 22 सागर की आयु है तो 22 पक्ष के बाद में, यानी 11 महीने के बाद में श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आचार्य जी इसमें कहते थे कि कोई घड़ियां ऐसी होती हैं जिनको बार बार चाबी भरनी पड़ती है, और कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनमें एक बार जो है सेल डल गया तो उसके बाद में फिर दूसरी बार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना जो है उसमें, इतना कि उसी से वो पूरा चलती रहती हैं। तो ऐसे ही उनके लिए यहाँ पर, जहाँ जो अपन लोगों का शरीर रहता है उसमें फेफड़ों में बार बार जो है सांस लेकर के अपना जीवन चलाना पड़ता, लेकिन उनको इतने समय बाद, तो उसमें भी जहाँ कोरोना हुआ था उस समय में, तब बहुत सारे लोगों को तो सांस लेते नहीं बन रही थी, तो उन फेफड़ों की जो बीमारी के कारण में लोग जो है बड़े परेशान थे। तो वहाँ जो दुख नहीं होता, मतलब इस संबंधी दुख नहीं होता। जब आचार्य जी इसकी व्याख्या करते थे तो उसमें कहते थे कि जहाँ भोग भूमि के जो सुख होते हैं उनमें वहाँ 3 जो है, जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि होती है। तो उसमें जगन्य भोग भूमि में 1 दिन के बाद में भोजन करते हैं, मध्यम में 2 दिन के बाद में भोजन करते हैं, और उत्तम भोग भूमि में तीला के बाद में 3 दिन के बाद में भोजन करते हैं। लेकिन उसमें उनका जो है 3 दिन के बाद भोजन करेंगे लेकिन छोटा आकार रहेगा, 2 दिन के बाद में भोजन करेंगे तो उससे बड़ा आकार रहेगा, और 1 दिन के बाद में भोजन करेंगे तो उससे और ज़्यादा बड़ा आकार रहेगा। तो उसमें जहाँ देवों के लिए अमृत भोग कहा जाता है, अमृत झरता है, तो वहाँ भोग भूमि में आचार्य जी कहते कि जहाँ जघन्य भोग भूमि में जो राजगिर होता है उसका लड्डू बहुत बड़ा होता है आकार में, तो वो जो है उनके लिए मतलब उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। फिर मध्यम भोग भूमि में बूंदी का लड्डू, नुक्ती का लड्डू जो है वो उससे छोटा होता है और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, छोटा होने के बाद में भी स्वादिष्ट होता है। और जो उत्तम भोग भूमि है उसमें गुलाब जामुन आदि और छोटा होता है और उससे जो है ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये 3 हो गए इसके भोग भूमि के, और देवों के लिए अमृत भोग कहा है। तो ये ऐसे उनमें सुखों का रहता है। जहाँ और जो है अपन सुखों के लिए देखो तो त्रियंचों से ज़्यादा सुखी मनुष्य को माना जाता है, और मनुष्यों में भी जो मंडलिक, महामंडलिक आदि राजा होते हैं, फिर उसके बाद में जो नारायण हैं, नारायण से ज़्यादा सुख पृथ्वी नारायण को रहता है। पृथ्वी नारायण के यहाँ पर चक्रत की उत्पत्ति होती है, नारायण क्या नहीं होती। पृथ्वी नारायण जब नारायण के ऊपर छोड़ता है तब फिर वो नारायण के पास में जाता है, तो उससे पृथ्वी नारायण, नारायण से पृथ्वी नारायण को ज़्यादा सुख, फिर पृथ्वी नारायण से बलभद्र, फिर चक्री, और चक्री से ज़्यादा सुख जो है मनुष्यों में होता है तो तीर्थंकर को होता है। इंद्रिय जनित सुख जो है उनके लिए ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में भोग भूमि, भोग भूमि में भी कुछ नहीं प्रयत्न करना पड़ता वहाँ पर, भोग भूमि में तो वहाँ पर अपने देख ही लिया। फिर इसके बाद में भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, व्यंतर देवों से ज्योतिष देव, ज्योतिष देवों से ज़्यादा सुख कल्पवासी हो। कल्पवासी में भी ऊपर ऊपर सुख बढ़ता जाता है, उसमें भी उनके इंद्रादिक 10 भेद होते हैं, तो उनमें इंद्रों को सबसे ज़्यादा सुख होता है। और उसमें उसके बाद में फिर नवग्रीविक में भी ऊपर ऊपर, और नवग्रीविक के बाद में जो है नव अनुदिश होते हैं, फिर नव अनुदिश के बाद में 5 अनुत्तर, तो 4 अनुत्तर तक वृद्धि करके फिर उसके बाद में सर्वार सिद्धि में सर्वोच्च इंद्रिय सुख होता है। तो ये इंद्रिय जनित सुख जो है देवों में होता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उनके लिए जो सुख होता है और कैसा है, दीर्घ काल उपलालितम। जहाँ भोग भूमि की आयु रहती है वहाँ पल्य में रहती है, मनुष्यों की आयु तो केवल जहाँ संख्यात वर्ष होती है पूर्वकोटि की आयु उत्कृष्ट में, तो वो जो है भोग भूमि से ज़्यादा आयु देवों की होती है, सागरोपम आयु रहती है उनकी, इसलिए वहाँ पर कहा दीर्घ काल तक। और उपलालितम यानी बहुत जो है उसके साथ में, स्नेह के साथ में उनका सेवन करते हैं। जैसे आप लोग भी जब भोजन करते हो तो भोजन करने में बहुत सारी चीज़ें परोसी हैं, तो उसमें जैसे कोई चीज़ बहुत प्रिय हो तो उसको एक तरफ रख लेते हैं कि सबसे आखिरी में खाएंगे। तो ऐसे जो है उपलालितम, तो ऐसे जो है उन भोगों को वो भोगते हैं। तो ऐसा जो है स्वर्ग का सुख होता है। तो स्वर्ग का सुख जो होता है वो लेकिन इंद्रिय जनित ही होता है।
अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति उनके लिए नहीं होती। तो वहाँ पर जहाँ जब देव उत्पन्न होते हैं उनसे उनके पूरे जीवन भर उनका जो है ये सुख निरंतर चलता रहता है। जहाँ देव शब्द की परिभाषा आती है दिव्यंती क्रीडंती, विभिन्न देश देशांतर में जो भोग सामग्रियों का भोग करने के लिए नए नए जगह पर जाकर के भोगों को भोगते रहते हैं, वो देव कहलाते हैं। तो अब ये सुन करके मन में ऐसा लगे कि स्वर्गों में तो बहुत सुख है, लेकिन स्वर्गों का सुख भी जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा चलेगा, क्योंकि भले ही उनका नाम अमर है लेकिन वो भी मरण को प्राप्त होते हैं। बस ये अंतर है कि जहाँ मनुष्य लोक में जो मरण जो है अभी उत्पन्न हुआ, अभी भी मरण देखने में आ जाता है, वैसा वहाँ पर नहीं होता। उनकी लंबी आयु होती है, इसलिए केवल उनको अमर कहा जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पर मरण को प्राप्त होते हैं, लेकिन मरने की कला नहीं जानते। आचार्य जी कहते थे कि मरने की कला तो केवल मनुष्य जानता है, इसलिए उनको मर्त लोक कहा जाता है। तो स्वर्गों में वहाँ पर वो सुखों को भोगते हैं। और आप लोग 12 भावनाओं में पढ़ते हो कि भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अरु जाली। तो स्वर्गों के सुख सोच करके कि स्वर्गों में बहुत सुख है, यदि वो हमेशा बने रहें तो उनको प्राप्त करने में कुछ मतलब अपने लिए लगे कि हाँ उसमें कुछ अपने लिए कुछ हासिल होगा, लेकिन वो जो है हमेशा रहने वाले नहीं है। तो उसमें क्या होता है फिर कि वहाँ से पहले भी चर्चा आई थी, उसमें बतलाया था कि वो वहाँ से आकर के एकेंद्री में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर कहा भोगी पुण्य फल हो एकेंद्री। तो जैसे उसमें उदाहरण क्या दिया कि कोई जो खुरपा और जाली ऐसे काम करता है। कौन काम करते हैं? मालाकार जो होते हैं, जहाँ फूल आदि उगाते हैं वहाँ पर खुरपा होता है, जिसके माध्यम से घास आदि कुछ काटने आदि का कार्य करते हैं। जाली आदि के माध्यम से मिट्टी में जो कंकर आदि होते हैं उनको निकाल करके मिट्टी आदि को डालने का कार्य करते हैं। तो कोई किसी ने जहाँ पर कहीं कुतवाली में आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा कि कोई जो है किसी को बुला लाओ, तो उन्होंने जो है उसको थोड़े दिन के लिए वही बुला लिया, रख लिया उस पर। और बाद में जब वो जो है वहाँ पर कोई दूसरा आ गया जिसकी जो है ड्यूटी अभी छुट्टी पर गया था, तो फिर उसको वापस भेज दिया कि जाओ भैया थोड़े दिनों तुमने यहाँ पर कुतवाली में सेवा कर ली, अब वापस चले जाओ। तो ऐसे जो है थोड़े दिन के लिए वहाँ भोग प्राप्त हुए और पुनः जो है लौट करके फिर वापस पहुँच गए। तो उसमें जो है कुछ सार्थकता नहीं है। तो ऐसे जो है इंद्रिय सुखों को वहाँ पर वो प्राप्त तो करता है, लेकिन उन सुखों को वहाँ पर जो है शाश्वत नहीं होने के कारण वो अपने लिए लक्ष्य नहीं है। वो तो यहाँ पर जहाँ पहले काव्य में कहा था कि एक व्रतों के साथ में स्वर्ग जाकर के बीच का जो समय है इंतजार का, उसको निकालने की केवल बात है, ना कि स्वर्ग का सुख जो है लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो वहाँ पर जो स्वर्ग के सुख होते हैं, इसके साथ साथ में एक दृष्टि ये भी ले जाना है कि जो मनुष्यों के सुख हैं वो स्वर्ग के सुख की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो फिर उनके लिए भी जहाँ जो मनुष्यों की जो अपने भाव के सुख हैं उनमें भी रंजायमान नहीं होना है। जहाँ उन सुखों के लिए, जब 5 इंद्रियों के सुखों के लिए कितना जो है प्रयास करता है, जहाँ बैठे हुए हैं उसमें भी अच्छा जो है स्पर्श, नीचे वाला स्पर्श भी अच्छा हो, फिर ऊपर से गर्मी लग रही है तो अच्छा ठंडी ठंडी हवा वाला पंखा भी हो। तो ऐसे करके जो है सारे 5 इंद्रियों के विषयों की चाह होती है। और उसमें ही जब लाइट चली जाती है तब जो है कितनी बेचैनी होती है, रात को जो है नींद निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जो उन पर आलंबित होते हैं वो वहाँ पर, अरे महाराज जी हमारे यहाँ तो इन्वर्टर लगा हुआ है, जब 3-3, 4-4 दिन तक भी कभी कभी लाइट चली जाती है तो सब इन्वर्टर भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो उसमें फिर वो जो है सुख जिनकी आदत पड़ी हुई है वो वहाँ पर बहुत पीड़ा देने वाले हो जाते हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री जी पहले एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जो बहुत ही मतलब सामान्य जीवन जीने वाले थे। जब उनकी लिए मंत्री पद मिला तो उनके घर में कूलर आदि सेट करने के लिए लोग पहुँचे। तो उन्होंने कहा भैया रहने दो, थोड़े दिन में इनकी आदत पड़ जाएगी, फिर इसके बाद में हमेशा तो ये मंत्री पद रहेगा नहीं, बाद में फिर हम अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, इनके गुलाम हो जाएंगे तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। और इनमें भी लग गए तो इसके बाद में कभी कोई जो है पानी की सप्लाई नहीं हुई है, कभी जो है उसमें जो है मोटर नहीं चल रही है, कभी जो है पंखा नहीं चल रहा है, एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए ये जो इंद्रिय के सुखों की लत पड़ जाती है तो फिर उसमें जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है।
जहाँ एक करोड़पति व्यक्ति जिसके घर में सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन अपने बच्चे को जो बड़ा कर रहा है, ना तो उनको एसी में रखना है, ना उनको कूलर में, ना जो है गर्म ठंड के समय में हीटर आदि में रखना है। क्यों? वो वहाँ पर कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब कुछ नहीं था, मैंने पुरुषार्थ किया, सब कुछ हो गया, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है, अभी सब कुछ है, कल कुछ ना रहे। तो ऐसी स्थिति यदि बनेगी तो फिर उस समय में जिसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर उसको जो है उसके बिना जो है जीवन मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी दृष्टि रहे, तब फिर वहाँ पर जो इंद्रिय जनित सुख हैं उनको जो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने की जहाँ पर वहाँ वर्णन चल रहा है, तो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने की भी वहाँ पर अपने लिए कामना नहीं करना है, क्योंकि वो स्वर्ग के सुख भी हमेशा नहीं, और साथ साथ में जो अपने मनुष्य भव के सुख हैं उनमें भी वहाँ पर जो उसकी भी आदत पड़ जाती है तो उसके लिए भी वो वहाँ पर पीड़ा देने वाले होते हैं। इस प्रकार से यहाँ स्वर्ग के सुखों का कथन किया गया। वहाँ मरने की कला नहीं आती, इसलिए वो जो है देव वहाँ पर जब मरण करते हैं तो उस समय में उनके लिए बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनके लिए जो कुछ मिला है वो सब छूटने वाला है। तो उस समय में इतना तक कहा है आगम ग्रंथों में कि नारकी को इतना दुख नहीं होता जितना कि मरते समय में स्वर्ग के देव को दुख होता है। तो वो जो है उस समय में जहाँ कोई सम्यक दृष्टि होता है तो उस समय उसके लिए तो वहाँ पर अपने लिए मन में रहता है कि भाई ठीक है, ये तो स्वभाव है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं बहुत आकुल व्याकुल होते हैं। जहाँ 6 महीने पहले मरण के बाद, मरण के समय के 6 महीने पहले उनकी माला मुरझा जाती है, रत्नों की आभा फीकी पड़ जाती है, तो उस समय ऐसी स्थिति होती है। जहाँ आदिनाथ भगवान के पूर्व में जब वो ललितांग देव थे और उस समय में जब उनका मरण का समय आया तो देव लोगों ने उनको, जो मित्र आदि बड़े बड़े होते हैं, वो वहाँ पर उनको संबोधित करते हैं और उसके माध्यम से वो वहाँ, वैसे देवों में मरने की कला नहीं होती बताया, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आखिरी में जो 16वें स्वर्ग में, यानी थे वो नीचे के स्वर्ग में, लेकिन ऊपर के देव जो हैं उनको ऊपर भी ले जाते हैं और उन्हें 16वें स्वर्ग के जो हैं वहाँ विमान में जो जिनालय थे उनका स्मरण करते, उनकी नमन करते हुए उन्होंने अपनी देह का विसर्जन किया। ऐसे ही जो स्वयं प्रभा देवी थी वो भी जो बाद में जाकर के मेरू के जिनालय में उसने अपने देह का विसर्जन किया। तो ये तो दुर्लभ बातें हैं जहाँ पर ऐसे संयोग मिल जाते हैं, नहीं तो बाकी सब जो हैं मिथ्यात्व के साथ में जो रहते हैं वो वहाँ पर बहुत दुखी होते हैं। तो उनमें वो जो है सुख छूटने की बात रहती है। इसलिए यहाँ पर इस काव्य के लिए कि जिस जो स्वर्ग के सुखों का वर्णन कर रहे हैं उसमें केवल एक दिन, जैसे कोई एक क्लास सुन करके चला जाए और उसमें सोचे कि अरे देवों में जो सुख होता है वो वहाँ पर, उसमें कोई भी बीच में बाधा नहीं आती। यहाँ तो जो है मनुष्यों के सुखों में बीच में बाधा भी आ सकती है। जैसे बाधा के रूप में बरनी जी, जब उन्होंने एक बार चिरौंजा बाई से कह करके रस खीर बनवाई, गन्ने के रस से खीर बनवा करके, और जल्दी परोसो जल्दी परोसो। उन्होंने कहा थोड़ी ठंडी तो हो जाने दो, नहीं नहीं ठंडी हो जाएगी, जल्दी परोसो, हम चम्मच से ठंडी कर लेंगे, और गरम गरम उन्होंने परोसवा ली। एक और बरनी जी उनके थे साथ में, दोनों के लिए परोस दी, और ऐसा हुआ गरम गरम थी, भाप निकल रही थी, 2 मक्खियाँ आईं लड़ते लड़ते, एक इनकी कटोरी में और एक उनकी कटोरी में, दोनों की कटोरी में मक्खी गिर गई। अब जहाँ वो जो है इस प्रकार से भोजन करते थे कि भाई अब जीभ का घात हो गया तो फिर भोजन छूट गया, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ के जो सुख हैं उनमें ऐसी स्थिति भी बन जाती है। आप लोगों के साथ में भी भोजन करते ही करते कहीं से फोन आ गया, अब फोन आ गया कहीं कहीं पर, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, कभी अच्छा भी कभी खराब, किसी भी किसी का कोई प्रिय है उसका वियोग कही आ जाए, तो उस समय में जो भोग भोग रहे हैं वो भी फिर वहाँ पर जो है छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ देवों के लिए कह रहे हैं कि अनातंकम, उनके लिए कोई भी बीच में ऐसी बाधा आदि नहीं होती। तो यहाँ दीर्घ काल तक जो बड़े प्यार से सेवित किए जाते हैं, ऐसे जो देवों का जो सुख होता है वो कोई दूसरा नहीं होता। अनन्य उपमा अलंकार में कि देवों का सुख तो देवों में ही पाया जाता है। तो ऐसा जहाँ एक दिन कोई सुन करके जाए और उसके मन में ऐसी भावना हो जाए कि हम भी देवों के सुखों को प्राप्त करें, तो यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में जहाँ एक अभी चूंकि पूछा गया है कि स्वर्गों का सुख कैसा होता है उसका वर्णन किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो भी अपना लक्ष्य नहीं, क्योंकि वो भी इंद्रिय जनित है, इसलिए यहाँ पर उसके आगे के काव्यों में उनका भी निराकरण किया जाएगा। पुनः इस काव्य का उच्चारण कर लेते हैं। ऋषि कजमनातंकं दीर्घ कालोपलालितम्
नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। हाँ, नाक शब्द के बारे में पहले बताया था कि वो स्वर्ग के लिए कहा जाता है। तो स्वर्ग में नाकौकसाम, जो नाक के औकस यानी रहने वाले हैं, उन देवों के लिए हृषिकजम, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, और अनातंकम, दुख से रहित, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक जो सुख होता है वो सुख नाके नाकौकसाम एव, यानी देवों को जो सुख होता है वो देवों के समान ही होता है, और जो है कोई उसके लिए उपमा नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जहाँ इसमें हमने पहले बताया था कि इसमें अनन्य उपमा अलंकार है, और साथ ही साथ में दूसरा अलंकार इसमें कौन सा है, इसमें दूसरा जो अलंकार है यहाँ पर छेका अनुप्रास, तीन जो हैं अक्षर बार बार ना का और सा आ रहे हैं, इसलिए इसमें छेका अनुप्रास का ये एक भेद है, जहाँ पर बहुत सारे अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है तो वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।